हेलो, जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, SBA MCQ की जो हमारी राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम राजस्थान के ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थानों की वर्तमान स्थिति के संबंध में ऑल फैक्ट एंड क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ से इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक दो प्रश्न बनता है, तो सभी फैक्ट इंक्लूडेड है, तो आप अच्छे से इस टॉपिक को कवर करिएगा। और देखिए, अधिकतर स्टूडेंट इस समय जो गलती कर रहे हैं कि उनके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, तो वो अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं, या उन्होंने, आप कह सकते हैं कि ढील बरत ली है। लेकिन जो स्टूडेंट इस समय का यूज करेंगे आने वाली भर्तियों में, वो ही सेलेक्टेड होंगे। अधिकतर स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि जब वैकेंसी निकलती है तब अपनी तैयारी शुरू करते हैं, तब तक बाकी स्टूडेंटों का उस समय रिवीजन होता है, रिवीजन और क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और वही उनको अंतिम रूप से सेलेक्ट करती हैं। आप भी समय रहते अपनी तैयारी शुरू करिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। वागड़ क्षेत्र का विस्तार किन जिलों में है? तो देखिए, अगर आपसे वागड़ क्षेत्र के बारे में पूछे तो इसका विस्तार है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इन जिलों के अंतर्गत। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। इस क्षेत्र की प्रमुख बोली क्या है? वागड़ी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आगे यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, दो कथन दे रखे हैं। फर्स्ट कथन है, अरावली के पश्चिमी भाग जहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी स्थित है, इस क्षेत्र का विस्तार पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू में है। तो दिए गए जो ये दोनों कथन हैं, इनका संबंध किस क्षेत्र से है वो बताना है। वागड़, बांगड़, मालव या फिर मत्स्य। तो देखिए, इन दोनों कथनों का संबंध है ऑप्शन नंबर सेकंड से, बागड़, जो बांगड़ प्रदेश है, इससे। तो सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। मरुस्थल के ऊंचे उठे हुए भागों को क्या कहा जाता है? तो मरुस्थल में जो ऊंचे उठे हुए भाग है उनको कहा जाता है थली। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। अब देखिए, जो थली है वो, ये प्रदेश मुख्यतः इसका विस्तार किन किन जिलों में है? तो बीकानेर और चूरू के अंतर्गत। और ये दो जिले ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी नदी नहीं है। ये प्रश्न भी कई एग्जाम में आया हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा। पश्चिमी राजस्थान में बालूका स्तूपों के मध्य की जो भूमि है उसको तली या प्लाया कहते हैं। ये अधिकतर हमें देखने को मिलते हैं जैसलमेर के अंतर्गत, तो आप ध्यान रखिएगा। तो समझिए कि यहाँ पर ये जो मिट्टी के धोरे हैं, तो ये जो क्षेत्र हैं, ठीक है, जो ऊपर वाला टीला है इसको कहा जाता है थली, और जो ये वाला क्षेत्र है इसको कहा जाता है तली या फिर प्लाया। प्लाया झील भी होती है अगर यहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा हो जाए तो। आगे देखते हैं। राठी क्षेत्र के संबंध में सत्य कथन कौन सा है वो देखना है। यहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। इसमें शामिल जिले बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर हैं। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय की नस्ल राठी कहलाती है या फिर सभी। देखिए, राठी क्षेत्र के संबंध में तीनों कथन सही है। फोर्थ नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, तो आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, अगर आपसे एग्जाम में केवल राठी ना पूछकर राठ पूछ दे, जिसका दूसरा नाम है अहिरवाटी क्षेत्र, तो ये कौन सा क्षेत्र है? इस क्षेत्र पर देखिए, यादव वंश के शासकों के द्वारा शासन किया गया था। इसका विस्तार है अलवर और जयपुर की कोतपुतली तहसील के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिए। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो यहाँ पर हमें देखना है। मालव क्षेत्र, प्रतापगढ़ और झालावाड़, यहाँ पर देखिए सही सुमेलित है। माल क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, यानी जो हाड़ौती प्रदेश है उसको माल क्षेत्र भी कहा जाता है, तो ये कथन भी यहाँ पर सही है। शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत चूरू, सीकर, झुंझुनू, तो ये भी देखिए यहाँ पर सही है। तोरावटी क्षेत्र, अलवर, भरतपुर, तो देखिए ये यहाँ पर गलत है। जो तोरावटी क्षेत्र है इसका विस्तार है दो जिलों के अंतर्गत, मुख्यतः सीकर और झुंझुनू, जहाँ पर कातली नदी बहती है। कातली नदी का अफवाह क्षेत्र है। और जो शेखावटी क्षेत्र है यहाँ पर शासन किसके द्वारा किया गया था? शेखावतों के द्वारा। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अरावली प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
तो देखिए अरावली प्रदेश को अन्य नाम से जाना जाता है मेरू। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। मरु प्रदेश कौन सा है, ये आप सभी को पता है। अरावली के पश्चिम में जो शुष्क प्रदेश है उसको मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मुख्यतः इसके अंतर्गत जोधपुर संभाग शामिल है। मेवल क्षेत्र कौन सा है, तो ये भी कई बार का एग्जाम के अंतर्गत पूछा हुआ है। जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर है, इनके मध्य का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको मेवल कहा जाता है। मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर, जहाँ पर नेव जाति का आधिपत्य है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन समय में अलवर के दक्षिणी पश्चिमी भाग को मत्स्य कहा जाता था। मत्स्य जनपद की राजधानी बैराट थी। तो यहाँ पर देखिए सत्य कथन कौन सा है वो बताना है, 1 और 2, केवल 1, केवल 2 या फिर कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। शेखावटी के झुंझुनू जिले में पाई जाने वाली चारागाह भूमि को क्या कहा जाता है, तो देखिए इस चारागाह भूमि को कहा जाता है, सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा बीड़। तो ये आप ध्यान में रखिए। बीहड़ या डांग जो क्षेत्र है वो कौन सा है, यहाँ से देखिए कई बार कई भर्तियों के अंतर्गत क्वेश्चन ये पूछा हुआ है बीहड़ डांग क्षेत्र का। तो आप ध्यान रखिए, आप सभी को पता भी होगा चंबल नदी के क्षेत्र में अवनलिका अपरदन के कारण जो भूमि है वो ऊबड़ खाबड़ हो जाती है, इसे क्या कहा जाता है, बीहड़ कहा जाता है। बीहड़ इसके अंतर्गत जो शामिल जिले हैं कौन कौन से हैं, इसके अंतर्गत शामिल जिले हैं धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। तो ये आप ध्यान रखिएगा इन तीनों जिलों का नाम। आगे यहाँ पर उदयपुर की जो गोगुंदा पहाड़ी है और राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ी के मध्य का पठारी भाग क्या कहलाता है। ये प्रश्न भी कई बार के एग्जामों के अंतर्गत आया हुआ है, आप सभी को पता होगा भोराट का पठार। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन। और नीचे वाले फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। जो भूमठ है ये क्या है, तो उदयपुर के दक्षिणी भाग में व मुख्यतः डूंगरपुर के मध्य का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको भूमठ कहा जाता है। तो भूमठ अलग है, भोराट अलग है, और दोनों का जो विस्तार है वो अलग अलग है। तो दोनों का आप ध्यान में रखिए। झालावाड़ के झालरापाटन का प्राचीन नाम क्या था, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झालावाड़ के झालरापाटन का प्राचीन नाम था ब्रजनगर। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। और अगर आपसे एग्जाम में ब्रजनगर के बारे में पूछा जाए तो ये कहाँ पर है, तो भरतपुर जिले के अंतर्गत, यानी प्राचीन समय में भरतपुर जिले को जो कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है उस क्षेत्र को ब्रजनगर के नाम से जाना जाता था। मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य स्थित क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए इसको जाना जाता है मेरवाड़ा नाम से। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। और देखिए नोट यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि मेवाड़ के प्राचीन नाम क्या क्या हैं, तो आप ध्यान रखिएगा मेदपाट और प्रागवाट। राजस्थान हिस्ट्री के अंतर्गत आपने ये पढ़ा होगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो यहाँ पर देखना है। योध्या क्षेत्र, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, यहाँ पर ये सही दे रखा है। जांगल क्षेत्र, बीकानेर और उत्तरी जोधपुर, ये भी सही है। अहि छत्रपुर, नागौर, ये भी सही है। सपादलक्स, बांसवाड़ा, यहाँ पर देखिए ये गलत है। सपादलक्स आप सभी को पता है जो वर्तमान में अजमेर है, अजमेर के आसपास का क्षेत्र जहाँ पर चौहान वंश के शासकों के द्वारा शासन किया गया था, उस क्षेत्र को सपादलक्स कहा जाता है। और ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा कि जांगल क्षेत्र की राजधानी क्या थी, तो अहिछत्रपुर। मुख्यतः किस क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है, तो देखिए जयपुर, दौसा और टोंक, इन तीनों जिलों का जो क्षेत्र है उसको ढूंढाड़ कहा जाता है। सभी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा फोर्थ नंबर ऑप्शन। सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी, तो देखिए सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा।
सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। सूरसेन जनपद का विस्तार राजस्थान के भरतपुर, करौली और धौलपुर इन 3 जिलों के अंतर्गत है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऐतिहासिक काल में किस क्षेत्र को हयाहय कहा जाता था? तो देखिए हयाहय क्षेत्र कहा जाता था कोटा और बूंदी, जो ये क्षेत्र है इनको, तो ये आप ध्यान रखिएगा। प्राचीन सिवी जनपद का विस्तार किन जिलों में था? तो देखिए सिवी जनपद का विस्तार था उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। सिवी जनपद की राजधानी थी नगरी, मध्यमिका या फिर मध्यमिका। चंद्रावती के संबंध में सत्य कथन यहाँ पर कौन सा है वो देखना है। यह जालोर का प्राचीन नाम है। यहाँ से भूकंप रोधी इमारतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इन दोनों कथनों में से कौन से सत्य कथन है वो यहाँ पर बताना है। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर कोई नहीं। तो देखिए सही आंसर होगा केवल दो, जो ये कथन है, यानी ये वाला ये कथन सही है। फर्स्ट कथन यहाँ पर गलत है। देखिए चंद्रावती प्राचीन नाम है सिरोही का, ना कि जालोर का, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ से हमें भूकंप रोधी इमारतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जाबालीपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? तो देखिए जाबालीपुर ये प्राचीन नाम है जालोर का। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। जाबाली ऋषि की भूमि होने के कारण ही इसको जाबालीपुर कहा गया और बाद में इसका नाम जालोर पड़ा। इस क्षेत्र में झाल वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। प्राचीन समय में बाड़मेर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए बाड़मेर क्षेत्र को जाना जाता था मालानी नाम से। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है वो देखना है। प्राचीन समय में जैसलमेर को मांड और वल्ल के नाम से जाना जाता था। भीनमाल जालोर में स्थित है, जिसे चीनी यात्री हेनसोंग के द्वारा अपनी पुस्तक सी यूकी में पीलो भालो लिखा गया है। या फिर दोनों कथन सही है या फिर कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर सत्य कथन है दोनों। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। अब आपको देखिए जो भी स्टूडेंट यहाँ तक आए हैं एंड तक, उनको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि हमारी लास्ट क्लास का एक क्वेश्चन है। और मुझे पूर्ण आशा है कि अगर आपने वो क्लास देखी है तो आप उसका आंसर करके ज़रूर जाएंगे। जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो आपको वर्ग मील के अंतर्गत बताना है कि वर्ग मील में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पर देखिए इस मैप की थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो जंगल क्षेत्र हैं आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये है बीकानेर, फिर गंगानगर और जो हनुमानगढ़ है इनके अंतर्गत है योद्देय क्षेत्र। जो शेखावटी है वो है चूरू, झुंझुनू और सीकर, इन 3 जिलों के अंतर्गत। फिर यहाँ पर देखिए डुंडार क्षेत्र में यहाँ पर जयपुर, दौसा और टोंक तीनों, तो यह है डुंडार। फिर सूरसेन के अंतर्गत है भरतपुर, इसके अलावा यहाँ पर धौलपुर और करौली। ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए जो डांग क्षेत्र है, डांग या बिहड़ क्षेत्र, इसके अंतर्गत है सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। हाड़ौती जिसका अन्य नाम है माल क्षेत्र, इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। फिर बागड़ के अंतर्गत 3 जिले प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। चंद्रावती, सिरोही, जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर। जो पाली है, पाली जो दक्षिणी उस समय ये मारवाड़ का हिस्सा था, तो दक्षिणी मारवाड़ इसको कहा जाता था। गुजरातरा, बाड़मेर का प्राचीन नाम मलानी। जैसलमेर को प्राचीन समय में वल्ल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर मांड गायन शैली भी प्रसिद्ध है, इस कारण इसको मांड क्षेत्र भी कहा जाता है। सपादलक्स अजमेर और अहिछत्रपुर नागौर, तो ये सारे राजस्थान के पुराने ऐतिहासिक प्रमुख स्थल हैं और इनकी वर्तमान स्थिति भी हमने यहाँ पर देखी है। तो आप देखिए अगर इस फोटो का यहाँ पर
स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको सेव कर सकते हैं। और अगर आपको देखिए ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो अधिक से अधिक स्टूडेंट के साथ ये शेयर ज़रूर करें। हमें भी समय लगता है सारी PDF को रेडी करने में, और फिर बाद में वीडियो बनाना, आप यूट्यूब पर पब्लिश करना। तो आप समझ सकते हैं, आपको केवल क्लास लेनी है और 100 दिन में से कभी कभार आप एक आधा दिन शेयर भी ज़रूर करें, ताकि जो हमारा ये वर्क है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।